सो गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका कोच, शायद वुड बी नॉट नाउ। तो मैं हूं राहुल शुक्ला और मैं बेसिकली एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूं। और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे सवालों का जवाब जो आप लाइफ में ले सकते हैं, मैं उसके बारे में बातें करता हूं। और उसमें भी मेरा जो एक स्पेशल नीश है जिसके ऊपर आज हम मिल रहे हैं, उसको बोला जाता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, आपकी जिंदगी में इसका कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है, इसका महत्व क्या है, वो थोड़ी बहुत बातें हम आज करेंगे। और इसके माध्यम से फिर आपको पता चल पाएगा कि कल के डेट में क्या करने वाले हैं, वो पता चलेगा। ठीक है। अब आइए मैं शुरुआत करता हूं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे कल और ये है क्या चीज। तो जी हाँ, ये थोड़ा सा यूनिक तो जरूर है, बिकॉज इससे पहले आपने न जाने अलग अलग कितनी विधाओं के बारे में सुना होगा, शायद न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने सुना हो, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है, ये शायद आप ना जानते हो। ठीक है। आइए हम थोड़ी सी बातें उसके बारे में कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। न्यूमरोलॉजी जिसको आप में से कोई है जो बताना चाहें कि आखिर ये क्या चीज़ है, जिनको थोड़ी बहुत आइडिया है इसके बारे में। एनीवन, हैंड रेज कीजिए। और हैंड रेज जो वर्चुअल वाला जो होता है ना, येलो वाला जूम वाला, वैसा हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपको सीधे देख पाऊंगा। एनीवन, हमारे मिलिंद साहब कर रहे हैं, बट शायद वो वर्चुअल वाला नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज, मिलिंद साहब को मैंने देखा है। चलिए मैं एक बार मिलिंद साहब से बात कर लेता हूँ। और वीर जी, अगर आपका कैमरा ऑन होगा फिर मैं शायद आपको मौका दूं। अभी मैं मिलिंद जी से बात करता हूँ। जी मिलिंद जी, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? पहले तो आप बता दें कि कहाँ से हैं और क्या करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स और जी, गुड इवनिंग राहुल जी। गुड इवनिंग। राहुल जी, मैं मिलिंद नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र। जी। और न्यूमरोलॉजी का मैं काफी मानता हूँ इस चीज को। ओके, वेरी और गुड। मैंने गाड़ियों के नंबर पर्टिकुलरली अपने रखे 3699, क्योंकि मेरे लाइफ में 3 6 और 9 का कुछ खास इफेक्ट ऐसा है, मैं जानता हूँ। जी। बट कुछ दिनों से मेरे बिजनेस में लॉस आ रहा है, मेरी हम्म पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। हम्म। और 6 जून से हम लोग अभी खाली बैठे हुए हैं। ओके, ओ माय गॉड, अच्छा। तो मैं मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं वेरियस नंबर्स यूज करता हूँ, उसमें से कौन सा नंबर परमानेंटली रखूँ, कौन सा नंबर छोड़ दूँ, राइट। ये जानना है आपसे। ठीक। और एक डिटेल में फिर बात करेंगे, मैं जी, नंबर्स बताऊंगा आपको। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, थैंक तो यू। इतना ही मैंने इसके बारे में जानता हूँ, चलिए, न्यूमरोलॉजी के बारे ओके। में। ओके, चलिए, थैंक यू सो। कौन से शहर से बताया आप? थैंक नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर से, जी। नागपुर, जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। वीर जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आपका कैमरा ऑन होगा, आपको देखूंगा, तब मैं शायद आपसे बातें करूं। एनीवेज, स्टिल द टाइम, आइए मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। देखिए, ऑलमोस्ट इतनी जानकारी आप सबको होगी ना कि हम अभी बात करने वाले हैं एनर्जी की। और पहले तो एक बात माइंड फ्रेम बना लीजिएगा, हम यहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र या कोई वैसी बातें नहीं करने वाले हैं जिसका कि रियलिस्टिक चीजों से शायद उतना ताल्लुक नहीं। पहली बात, हम साइंस बेस्ड चीजें के बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक एक तथ्य है, एक आधार है, उसके आधार पर ये साइंस, ये चीजें बनी है, इसके बारे में बातें करूंगा। तो ये है क्या? ये एनर्जी के बारे में, इक्वल टू MC², जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये बिल्कुल वही सिद्धांत है। हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी में एक ये भी आता है हमारा, जैसे कि आपको पता है, एवरी लिविंग थिंग हैज गॉट इट्स ओन एनर्जी। लेकिन आप ये भी जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी अपनी एनर्जी होती है। राइट। आपके आसपास जो जो चीज है, जो आपका जिस सोफा पर बैठे हैं, जिस टेबल पर बैठे हैं, जो चेयर है, जो मोबाइल है, उसकी भी अपनी एक एनर्जी होती है। तो ये हम लोगों का डिस्कवर किया हुआ नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी बात है, और तब से ये सब कुछ डिस्कवर्ड है कि हर चीज की एनर्जी होती है। अब इसी हर एक एनर्जी को स्टडी करने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम ये देख पा रहे हैं, ये जो आप, चलिए बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से बात कर लें। आज से जस्ट 3 4 साल पहले, 4 साल पहले, हम लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के किसी कोने में बैठे हुए हों और ऐसे हम फेस टू फेस ऐसे बातें कर रहे हों। जूम कब का आया है? वो है पहले से, लेकिन हम लोग यूज टू कब से हुए हैं? हम लोग यूज टू तो हुए हैं बस वही कोरोना के बाद से, थैंक्स टू कोरोना। ऑल्दो इट इज अ वेरी बैड थिंग विच हैज हैपेंड इन आवर लाइफ, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसमें से एक ये है कि आज हम सब लोग इस तरीके से आ गए हैं। तो ये क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। साउंड एनर्जी कैसा, वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है वहां से, और किस तरीके से ये मीडियम के थ्रू, डिजिटल मीडियम के थ्रू आप तक जा रहा है और आपका मेरे तक आ रहा है। उसी तरीके से अंक जो होते हैं, उन अंकों की भी एक एनर्जी होती है। ठीक है। और इसको कैसे स्टडी किया गया कि हमारे जो पूर्वज थे, मतलब जिन्होंने भी इसे डिजाइन किया। अब इसके पीछे बड़ा विवाद है, कुछ लोग कहते हैं कि ये 5,000 साल पुराना है, कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल पुराना है। उसमें हमें नहीं पढ़ना, मैं बस इतना जानना है कि यस, दिस इज अ साइंस, दिस इज साइंस, साइंस बेस्ड कैलकुलेशन। और मैं बार बार साइंस क्यों कह रहा हूँ, ये कल को आपको शायद ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। इसमें होता क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कैसे इसको स्टडी किया, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत आप समझ लीजिए कि तब से हो गई जब से नंबर सिस्टम को समझने की शुरुआत हुई। आप सब ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में, जो 5th 6th 7th क्लास की जो हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, कि कैसे गुफाओं में लोग रहते थे, वहां पर उस दीवार के ऊपर कुछ कुछ आकृति बनाना शुरू किए, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड कैलकुलेशन एंड दोस थिंग्स।
तो समझिए कि तब से ही शुरुआत है। हुआ क्या, लोग कैसे इसको प्रिडिक्ट करना शुरू किया, और खासकर जब ये कैलेंडर सिस्टम नहीं था तब भी, कैलेंडर बना तो बाद की बात है, बट लोगों ने देखा किसी एक खास दिन जो लोग पैदा हो रहे हैं ना, उनकी उनके उनका एक खास पैटर्न होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे पहला नंबर कौन सा आया है, क्या बताएंगे आप? ऑब्वियस, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इज द फर्स्ट नंबर विच कम टू यू, इजंट इट? जिस दिन आप पैदा होते हैं आपकी जिंदगी में पहला नंबर वो आता है, और उसके बाद से ये नंबर का सिलसिला चलते रहता है। हॉस्पिटल का बेड नंबर हो गया, आपका पेशेंट कार्ड नंबर हो गया, आप जिस घर में आते हैं उस घर का नंबर हो गया, अभी गाड़ी की बात हो रही थी, गाड़ी का नंबर हो गया, स्कूल में जाते हैं आपका रोल नंबर होता है। अभी सर ने क्या कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे लाइफ में इन नंबर्स का कुछ फायदा होता है, मतलब ही नोज, ही इज अवेयर दैट देयर आर सर्टेन नंबर्स व्हिच कैन अफेक्ट हिज लाइफ, राइट? इसी तरीके से न जाने कितने और माध्यम हैं जिसमें कि अंकों का आपकी जिंदगी पर असर होता है। तो वो साइंस जो इन्हीं अंकों की एनर्जी को स्टडी करता है, इसके इन्स एंड आउट्स को समझता है, क्या अच्छा क्या बुरा उसको एक समझता है, एक पैटर्न को समझता है, उसी साइंस की स्टडी को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? So this is a science. Why I'm saying science? Because science is something which is based upon facts. अब आप बोलेंगे इसमें फैक्ट कहाँ से आता है? This is called data science. डेटा साइंस का मतलब क्या होता है कि जो तथ्य फैक्ट्स पर आधारित होता है, कुछ डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूं, कोरोना पूरी दुनिया के लिए नई चीज थी। अचानक से ये जो कुछ भी आया, हम लोग तैयार नहीं थे, इसका कोई वैक्सीन नहीं था, ये आप सबको ही जानते हैं कि 2020 में क्या सीन रहा है, 21 में क्या सीन रहा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, रेमडेसिविर आया, प्लाज्मा ट्रीटमेंट आया, उसको किया गया, फिर मना किया गया कि नहीं करो, फिर मत करो, फिर ऐसा ऐसा करते करते जब ये डोज बना तो कैसे बना, लोग बोले कि हाँ वैक्सीन बनता है। कैसे बनता है? लाखों ट्रायल्स होते हैं। कैसे? कि हाँ एक सिम्टम पकड़ा जाता है कि भाई ये बीमारी के ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, इससे मिलता जुलता हम अगर ये करते हैं तो ये है, और उसके आधार पर बहुत सारे ट्रायल्स किए जाते हैं और सबका एक स्टडी किया जाता है कि हाँ इसमें मुझे ये मिला, इसमें ये मिला। और करते 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 जब आप बहुत सारे डेटा को आप स्टडी करते हैं तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ जी ये जो चीज है ये मेरे काम को, मतलब जो भी मुझे चाहिए उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पा रहा है। एंड दैट इज हाउ फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो दवा है इस चीज के लिए सही साबित होगा। फाइनली उसको ट्रायल किया जाता है एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स के बाद से बात आती है हमें ह्यूमन के ऊपर, और जब वहां पे सर्टिफाई हो जाता है फिर हमारे बीच में आ गया वैक्सीन, और हम सब लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ये जो स्टडी किया गया, हाउ? बाय सैम्पलिंग। दिस इज अ प्योर सैम्पलिंग मेथड, जिसमें बहुत सारे सैंपल्स उठा करके उसके बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस किया गया और पता किया गया, तो पैटर्न पकड़ा गया, उसी पैटर्न की स्टडी के थ्रू कोई भी वैक्सीन बनता है या कहीं कोई काम होता है। दैट्स प्योर साइंस। सिमिलरली हियर आल्सो इन दिस योर न्यूमरोलॉजी व्हाट हैपेंस कि जो भी जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन पैदा हुए लोगों की कुछ ना कुछ एक खासियत होती है। अब उस खासियत को पकड़ने का काम किनका था? हमारे वो पूर्वज जिन्होंने साइंस की शुरुआत की। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने देखा कि जिस खास दिन अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसका कुछ खास सिम्टम्स हैं, खास उनकी एक पहचान है। उसी पहचान को उन्होंने समझा और उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। अब आइए मैं आप में से किसी एक को चुनता हूं और जस्ट बस रैंडम बातें करता हूं, देखता हूं कि क्या कुछ है। हमारे बीच में दिव्या जी बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं, तो मैं इन्हीं को एक बार फिर से मौका देता हूं, जब तक कि इनका कैमरा ऑन है इनसे बातें कर लें, पता नहीं ये कब गायब हो जाए। तो दिव्या जी से मैं अभी बात कर रहा हूँ। दिव्या जी आप मुझे बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ओरिजिनल वाला 20 बताइएगा। 21/4/71। ओके चलिए, तो मैं आपके बारे में अगर ये बताऊं कि आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, यू आर ए गुड लर्नर, यू ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग, एंड सीखना और सिखाना ये दोनों चलते रहता है। एक तरफ सीखती हैं दूसरी तरफ सिखाती हैं। यू आर ए वेरी जॉली टाइप पर्सन, मतलब मन से थोड़ा खुश टाइप का, खुश मिजाज, बिल्कुल खुश रहना और दोस्तों के साथ मिलना जुलना बातें करना ये सब कुछ चलता है, ठीक है। दो तरीके की आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी होती है, एक तो ये इजी गोइंग वाला, मस्ती वाला, बट ओरिजिनल जो नेचर है वो थोड़ा बड़ा ही, थोड़ा सा गंभीर वाला, थोड़ा सा शांत वाला। अगर आपको अपने आप पर छोड़ दिया जाए, यू टेंड टू बी वेरी मच सीरियस टाइप और उस टाइप का। लेकिन मतलब ये दोनों प्रोफाइल को बड़े अच्छे से आप कैरी करती हैं, एक सॉफ्ट चुलबुला हंस खुश के मिलने वाला, बातें करने वाला, और एक अपने आप में बड़ा ही वो सीरियस और गंभीर है और थोड़ा सा मीनिंगफुल टाइप का, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू लुक लाइक। इसके अलावा मतलब थोड़ा सा आप ऐसी हैं जिसका काम बन जाता है, हो जाता है, लेटर और सुनर काम आपका निकल जाता है। मतलब कि चैलेंजेस आते भी हैं तो यू फाइंड अ वे थ्रू आउट, और कहीं ना कहीं से आपका काम इधर उधर से करके, मतलब बोलते हैं ना कि ट्रैफिक जाम में फंसे तो इधर से उधर से ऐसे ऐसे करके आप काम निकाल लेती हैं। सो दैट इज व्हाट यू आर। ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन ये 4-5 जो मैंने क्वालिटीज बताए, अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इससे कोरिलेट कर पा रही हैं? आपने जो ये अभी बोला ना कि हम्म। काम हो जाते हैं, हम्म। कभी होते हैं कभी नहीं, बट बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। नहीं, स्ट्रगल तो रहेगा, स्ट्रगल का वो कारण डिटेल में हम जब जाएंगे तब पता चलेगा क्या है, बट उसके अलावा जो बातें, जो आपके नेचर के बारे में मैंने बातें बताई, वो कैसा रहा आपको? That is okay. I have two sides of my या yes. राइट।
दैट्स ट्रू। That's और ये लर्निंग वाली बात, absolutely yes. एब्सोल्युटली राइट, यस। थैंक यू सो मच दिव्या जी कंफर्म करने के लिए। मैं बाकी सबको बता दूं, आई एम नॉट अ मैजिशियन, दिस इज नॉट ए मैजिक। और मैं बिल्कुल दिव्या जी से पहली बार मिल रहा हूं, मतलब ब्रांड न्यू पहली बार। इससे पहले हम लोग किसी भी तरीके से एक दूसरे को नहीं जानते थे। व्हाट दिव्या जी हैज सेड दैट शी हैज जस्ट शेयर्ड हर डेट ऑफ बर्थ, और उसमें भी मैंने क्या पकड़ा है, सिर्फ पहला जो डेट था, वो पूरा डेट ऑफ बर्थ भी मैंने नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इनका डेट देखा है, और उस डेट के आधार पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं मैंने वही बातें इनको बताई हैं। क्लियर? इससे क्या साबित होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ का हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, राइट? इसी तरीके So, से, हाँ बोलिए। sorry to interrupt. I have a question. जी Then प्लीज। is numerology different from astrology? बिल्कुल Because अलग है astrology जी, अलग है, वही अलग, हाँ अलग होता अलग होता है, right? जी, So, अलग है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस, ये जानने के लिए कल के सेशन में थोड़ा सा हम और बातें करेंगे, लेकिन चूंकि आपने अभी पूछ दिया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉमन चीज दोनों में क्या है कि दोनों ही प्रोडक्टिव साइंस पे काम करते हैं, वे प्रोडक्शन से ऊपर बेस्ड चीजें होती हैं। डिफरेंस क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी जहां पर कि ग्रह नक्षत्रों की चाल को और एनर्जी को ज्यादा डिटेल में स्टडी करता है, ये भी करता है, बट इसमें प्राइमरी जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। इसमें हम नंबर्स हमारा बेस होता है, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो साइड में होते हैं, मतलब हम यहाँ पे नंबर्स से ग्रह को जोड़ते हैं और वहां पर ग्रह ही हमारी प्रायोरिटी होती है और उसके आधार पर करते हैं, तो कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, okay. बोलचाल की भाषा में समझा देता हूँ। मेडिकल साइंस, एलोपैथी आपको पता है जिसको इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं, वो भी वही चीज है। अल्टीमेट मकसद क्या है, मरीज को ठीक करना। Right. हमारे बीच में होम्योपैथी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनका मकसद क्या है, मरीज को ठीक करना। ठीक, लेकिन दोनों साइंस अलग तरीके से काम करता है। स्ट्रक्चर, मूलभूत स्ट्रक्चर तो वही, एनाटॉमी तो वही रहेगी ना, लेकिन Absolutely. लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है। ये जहां Right. पर Yes. सिम्टम्स पे काम करते हैं, इनका बड़ा ये होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्योंकि इनका जो होता है एक्सपर्टीज उसी में होता है कि सवाल पूछ पूछ के उसमें से पहुंचते हैं कंक्लूजन पे। और Right. एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो रिपोर्ट निकालेंगे, मतलब सारा बस चलो जी ये ब्लड रिपोर्ट निकाल दो, इसमें ये आया है, इसके थ्रू ऐसा करें। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोनों का अलग हो जाता है, बट अल्टीमेट मकसद होता है कि पेशेंट को इस बीमारी को क्योर करना है और ठीक करना है। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो एक ऐसी विधा है जिसमें ग्रह नक्षत्रों की मूवमेंट के ऊपर ज्यादा डिटेल में जाना जाता है, और न्यूमरोलॉजी जो होता है वो क्या होता है कि अंकों की Numbers. एनर्जी के आधार पर काम करता है। अब डिफरेंस ये कैसे थोड़ा अलग और इफेक्टिव हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी ह्यूज साइंस, बहुत बड़ा है, विशाल समंदर है, उसको समझना थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि असंभव है, बट कंपेरेटिवली मुश्किल है। दिक्कत कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जब कुछ वैसे लोग जो कि उसके सही जानकार नहीं है, मतलब उसको इंटरप्रेट, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग समथिंग, एक लाइन लिखा हुआ है उसका एक मतलब निकालने वाली बात होती है। तो कुछ लोग उसका मतलब अगर सही से नहीं निकाल पाते हैं, और फिर लेकिन फिर आधी अधूरी जानकारी है, तो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई कुछ बात बताता है, और जब उससे वो चीजें मैच नहीं होती हैं तो एक गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है, यार ये तो ढोंगी है, ये तो पोंगा पंडित है, ये तो ऐसे है, ये चीजें मैच नहीं हो रही। Science is not wrong. Science is absolutely right. The person who is interpreting it, he might be interpreting in a wrong way. However, in case of numerology, it is very pure और very simple. मतलब हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, एक 12 साल का बच्चा बड़े आसानी से इसको समझ सकता है। इसमें कैलकुलेशन के नाम पर सिर्फ प्लस और माइनस होता है, उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। और दूसरी बात कि इतना सिंपल कि मैं कैसे बैठे बैठे अभी बस आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करी और मैंने आपके बारे में इतनी सारी बातें बता दी और उसमें से बहुत सारी चीजें मैच हो गई। दिस इज दैट मच सिंपल। इसमें समझना आसान है, सीखना आसान है, पकड़ टू द पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर घुमाने फिराने की चीजें नहीं है। और सबसे जरूरी बात, मैं क्यों इसकी तरफ आया मैं बताता हूँ, बिकॉज मैं भी बस कल मैं बताऊंगा तो पता चलेगा कि हाँ मैं कैसे आया क्या आया। बट मेरे आने का मकसद ही यही था कि मेरे को ना बड़ा सिंपल लगा, मेरे को ईजी लगा, सस्ता लगा। इसके जो उपाय भी होते हैं इतने सिंपल और सस्ते होते हैं कि बहुत सारे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जहाँ पर महंगे महंगे आपको रत्न धारण करने को बोला जाता है कि ये माला धारण करो, ये रत्न धारण करो, 25,000 50,000 ना जाने लाखों रुपए का खर्चा आता है। यहाँ पे खर्चे क्या आते हैं, पानी पी लो जी एक गिलास, जमीन पे चल लो खाली पैर। खर्चे के नाम पर बस मैं आपको थोड़ा एक दिखाई देता हूँ, बस 500 रुपए की मैंने एक माला पहनी है, दैट्स ऑल। मेरे पास पूरा रेमेडी के नाम पर इतना ही कुछ है और कुछ नहीं। मतलब बड़ा सिंपल, बहुत सारी चीजें हैं। जसमीत जी लगता है शायद कुछ कोरिलेट कर पा रही हैं, वो भी दिखा रही हैं ऐसा कुछ है क्या। तो बड़ा ही सिंपल लगा, मुझे लगा कि भाई ये कॉमन मैन के हिसाब से वो चीजें हैं, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। और मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया और मैं इसके अंदर डूबता चला गया। नाउ दैट इज द रिजल्ट, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो दिस इज हाउ दिस साइंस वर्क्स। अब मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये क्या है, डेटा साइंस है। डेटा साइंस का मतलब बहुत सारे, अब कैसे काम करता है वो बताता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है, इस तरीके से इस दिन तो हजारों लोग पैदा हुए होंगे,
सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो भी इंसान जिस दिन पैदा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया गया और उसको एक पैटर्न में डालने की कोशिश की। अच्छा, ये बंदा इस दिन पैदा हुआ है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिविजुअली स्टडी किया गया और जब उनको कैटेगराइज करके जब फिल्टर किया गया, सजाया गया, तो देखा गया अच्छा इस दिन पैदा होने वाले लोग अमूमन, मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अमूमन प्रोबेबली दे आर ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि हाँ जी, जो इंसान इस दिन पैदा होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी, वो इस तरीके का होगा, वो लाइफ में ये चीजें करेगा नहीं करेगा, एंड सो फोर्थ। सो दिस इज हाउ दिस इज अ साइंस एंड दिस इज अ डेटा साइंस। ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम करता है, राइट? अब हम बात करते हैं कि इसका असर कैसे होता है। कहीं ये बस ऐसे ही ख्याली चीजें तो नहीं, इसका असर हमारी जिंदगी में कैसे होता है। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड हर चीजों की, इसकी अपनी एक एनर्जी होती है और आपके पास अगर कोई नंबर आता है तो वो नंबर किसी मकसद से आता है। अब इतना तो सबको ही जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? दिस इज व्हिच हैज बीन गिवन बाय यूनिवर्स। डॉक्टर बोलता है कि आप इस समय पैदा होंगे, बट वो बच्चा 2 दिन पहले ही आ जाता है, 4 दिन बाद आ जाता है, और कुछ नहीं तो कम से कम 4 घंटा पहले आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है आज के जमाने में भी, भले ही सी सेक्शन ऑपरेशन हो चाहे जो कुछ भी हो, बट फिर भी जो प्रेडिक्शन हम करते हैं उस तरीके से होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अभी भी आप चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, हम लोग यूनिवर्स यानी जो सुप्रीम पावर है उसको हम अभी सरपास नहीं कर सकते हैं, और जो कभी संभव भी शायद नहीं, तो हमें उसकी पावर को तो मानना पड़ेगा। तो आप जब भी पैदा होते हैं तो उसकी एनर्जी का वो जो दिन आपको मिलता है, जो वो उसके पीछे का कुछ ना कुछ मकसद होता है। और एक और लॉ है जो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं और मानते भी होंगे, लॉ ऑफ कर्मा। आप क्या कर्मा करके आए हैं उसका भी अपना एक कार्मिक अकाउंट होता है, एक बैलेंस होता है, दैट गेट्स कैरी फॉरवर्ड, और उसके थ्रू भी चीजें आपको मिलती हैं। तो दिव्या जी जो अब आते हैं, आपने बताई ना कि स्ट्रगल वगैरह जो चला रहता है, आई एम 100% श्योर कि उसमें आपके कर्मा अकाउंट का बहुत बड़ा रोल होता है, कि जो नंबर आपको मिला है उसके अलावा एक और नंबर होता है। अभी मैंने सिर्फ एक नंबर की बात की है, हर इंसान को 2 नंबर्स मिलते हैं। एक को बोला जाता है उनका साइकिक नंबर जो मूलांक होता है, और दूसरा होता है डेस्टिनी नंबर। तो मैंने अभी तक आपका डेस्टिनी नंबर नहीं देखा है, डेस्टिनी नंबर का अपना रोल होता है, वो डिटेल बातें हो जाएंगी, बात की बातें। चलिए, अभी तक मैं सिर्फ इतना साबित करना चाहता था कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज होती है, कैसे काम करता है, और इसका हमारे ऊपर असर कैसे होता है, ठीक है? अब मैं किसी एक और के पास चलता हूं और मैं दूसरा एक सेम एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए। मिलिंद साहब फिर से हैंड रेज खड़ी कर रहे हैं। सर, एम्पायरिंग करते थे आप क्या सीधे? नहीं सर, क्लास में सामने बैठते थे। कहाँ पे? क्लास में, स्कूल में सामने बैठते थे। अरे वाह, एकदम टॉप, जो टॉप बेंचर, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बेंचर। पूछने की आदत है। जी जी जी। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3rd of Jan अच्छा, 1976। ओके, ग्रेट। अब देखिए, पहली बात तो अभी ऑलमोस्ट सेम ही उन्हीं मैडम के नंबर से ही आप बिलोंग करते हैं, और अभी बस वही होता है 3 नंबर, बिकॉज मैडम का भी 3 नंबर था, आपका भी 3 नंबर है। अब मैडम के 3 में और आपके 3 में डिफरेंस है। आप 21st, दिव्या जी आप 21st की थी ना, राइट? सो 21st भी 3 होता है, और जो मिलन साहब हैं ये भी 3 हैं। डायरेक्ट 3 है। हाँ, दोनों में अंतर होता है। आपका जो नंबर है दैट इज कॉल्ड प्योर 3, और दिव्या जी का नंबर है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड 3। उसमें 2 का भी असर होता है, 1 का भी असर होता है, और 3 का भी असर होता है। तो आप काफी डिटेल की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा अभी। लेकिन हाँ, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप भी सीखने सिखाने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, ज्ञान के प्रति आपका एक अलग ही एफिनिटी है, और आपको कहीं भी सीखने का मौका मिलता है तो वो सारी चीजें आप करते हैं, राइट? सीखने का मौका मिलता है, आप सीखते हैं कहीं पे जी भी, कोई मौका मिलता है तो, राइट। मैं अभी उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, चूंकि सेम ही नंबर हो जी। गया है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं आपसे दूसरी बात ये करता हूँ। अब एक चीज तो जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पर हैं जिनका कैमरा ऑन है या नहीं भी ऑन है, एक चीज साबित हो गया कि भाई अंकों का असर होता है, और सेम दिन में जन्मे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती है। दैट्स प्रूवन एंड दैट्स फाइनल। लेकिन मेरा सवाल मिलिंद जी आपसे ये है कि एक ही दिन पैदा होने वाले लोग, क्या सबका किस्मत भी बिल्कुल सेम होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैंने मेरे ही करीबी दोस्तों को देखा, उनका भी 3 है, मेरा भी 3 है। लेकिन फिर मैं भी उनको अलग बहुत होगा। एडमायर करता हूँ, मेरे फ्रेंड हाँ को, बट उनका स्टैंडर्ड बहुत अलग है। हाँ, बिल्कुल बहुत होता अलग। है, बिल्कुल होता है। दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है? अगेन, इसके पीछे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, हम सब तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगेन, छोटा सा क्लू यही है कि वो कार्मिक अकाउंट के कारण होता है। लेकिन एक चीज साबित हो गया कि सेम दिन पैदा होना, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज लिमिटेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, बिकॉज कुछ अच्छी चीजें हैं तो न्यूमरोलॉजी क्या है, यस। तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि भाई अब ये जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको मिला जिसके कारण से आप ऐसे हैं, अब फर्दर व्हाट नेक्स्ट? मिलन साहब कह रहे हैं कि भैया दोनों एक ही दिन, जैसे दिव्या जी और मिलन जी का जन्म तारीख मतलब नंबर के मायने में एक ही है, लेकिन फिर भी इनकी किस्मत अलग होगी, इनका लाइफ अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। इट मीन्स दैट अगर आपके पास कोई प्रेम मित्तल जी, प्लीज गिव मी सम टाइम, मेरा जो कंटेंट है वो मुझे पूरा करने दीजिए। आप फास्ट लर्नर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग हो, तो प्लीज सबके हिसाब से चलने दीजिए। आपका थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा फास्ट हो सकता है, मुझे सबको लेकर चलना है। तो
होता क्या है कि जब आपके पास ये जब चीज आ गया, इसका एक अपना लिमिटेशन मैंने बता दिया। इसका मतलब ये कि सेम दिन पैदा होने वाले लोग भी, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतना खास आपके लिए है, वो भी इतना खास नहीं है कि आपके बारे में सब कुछ बता पाया। दैट इज माई पॉइंट ऑफ कंसर्न, जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ। दूसरी बात मुझे बताइए कि सेकंड जो हमें पहचान मिलती है किस चीज से मिलती है? नाम से। नाम वी आर से। नोन बाय आवर नेम, जो नाम हमें मिलता है उसके थ्रू दुनिया के लोग हमें जानते हैं। अब मिलिंद नसारे जी जहाँ के भी रहने वाले हैं, आप नागपुर के हैं ना? नागपुर से जी। तो आप नागपुर के जिस मोहल्ले जिस कॉलोनी में रहते होंगे, वहां पर कोई इंसान जाए और बोले कि हाँ अभी मिलन साहब कहाँ रहते हैं, तो लोग बता देंगे यहाँ रहते हैं, इनके पास चले जाइए। श्योर। वही अगर ये मुंबई में चले आकर के कोई इनसे पूछे कि भाई मिलिंद नसारी जी कहाँ रहते हैं, तो उन्हें कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं जाने। और ये भी सच है कि आज आप यूट्यूब फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, न जाने कम से कम 50-100 लोग तो मिल ही जाएंगे इस नाम के। जी। राइट? यानी मैं समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो नाम जो आपको आपकी पहचान देता है वो भी इतना खास नहीं है कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोट करता है। और नाम का असर होता है, आप सबको ही सुने होंगे कि नाम का असर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिर भी वो उतने स्पेशल नहीं होंगे कि भाई आपके बारे में सिर्फ बातें बताए। मैंने दो बड़े खास चीजों के बारे में बताया, एक आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि नंबर है, जिसके आधार पर बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं, लेकिन वो भी इतना खास नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करे। आपका नाम जो आपके लिए इतना खास है, लेकिन वो भी इतना खास नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें करे। लेकिन जो थर्ड मैं बातें करने वाला हूं, वो एक वैसी चीज है जो आजकल हम सब की जिंदगी का एक अमूमन, मतलब मैं क्या बताऊं कि अमूल चूल हिस्सा बन चुका है। दिस इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट इज आवर मोबाइल नंबर। सो ये इतनी जो भूमिका बनी है, इसके पीछे का मेन मकसद यही था, मैं बताना चाह रहा था कि एक मोबाइल नंबर जो आपके पास आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। नंबर का ही तो कॉम्बिनेशन होता है। अब आपके जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन और भी बहुत सारे लोग पैदा हो सकते हैं, जो आपका नाम है वो बहुत सारे लोगों का हो सकता है। क्या ये संभव है कि जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है वही मोबाइल नंबर किसी और के पास भी हो, मिलन साहब? नेवर। नेवर। नहीं यू आर होगा, राइट। नहीं। इंडिया में किसी और के पास वो नंबर हो? पॉसिबल ही नहीं, वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं। वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं। परफेक्ट, आपने मेरी बात को बहुत आसानी से कह दिया। यानी समझिएगा दोस्तों, मैं फाइनली कंक्लूजन, मेरा पॉइंट क्या है कि मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है जो इतना यूनिक है, जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट। मतलब जो आपके पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही रिप्रेजेंट करता है, नो वन एल्स। राइट? अभी अभी हमने क्या देखा कि नंबर्स की एनर्जी का असर या होता है। नंबर्स की एनर्जी के कारण से आपके बारे में ये बातें बता पाया। अभी अभी मैंने ये भी देखा कि भाई ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो ये नंबर्स का कनेक्शन है, इसका भी कुछ ना कुछ असर आप पर होता होगा। अच्छा या बुरा वो बाद की बात है। हर नंबर्स की अपनी एनर्जी होती है, कुछ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इतना तो साबित हो गया कि जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है उसका कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर होता होगा। अब मेरा अगला सवाल ये है कि बाई एनी चांस मिलन साहब, कैन यू चेंज योर डेट ऑफ बर्थ? नो। नो। दैट हैज बीन गिवन बाय यूनिवर्स। फर्जी बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। राइट? या मतलब होगा भी तो फर्जी होगा, दैट्स नॉट ओरिजिनल। राइट? यानी कि या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते हैं, तो नंबर की जो भी एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यू हैव टू डील विथ इट, यू हैव टू लिव विथ इट। ठीक? लेकिन वही नंबर्स जब आपके मोबाइल नंबर में आ रहे हैं, और मोबाइल नंबर इतना खास है कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई आपके साथ रहता है तो वो है आपका मोबाइल। सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक, चाहे बहाना जो भी हो, चाहे अलार्म का बहाना, चाहे टाइम देखने का बहाना, चाहे गाना सुनने और काम का बहाना, मोबाइल नंबर हमेशा आपके साथ रहता है। तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस आपके ऊपर काम करेगी ही करेगी, यानी कि उसका असर आपके ऊपर होगा ही होगा। दैट्स प्रूव्ड एंड यस। फाइनल। या इसी चीज की स्टडी जिस विद्या में हम करते हैं, जिस विधा में करते हैं, ताकि हम मोबाइल नंबर की एनर्जी को अपने फेवर में, अच्छा बाय एनी चांस कैन वी चेंज आवर मोबाइल नंबर इफ यू फील लाइक? या ऑफ कोर्स बदल सकते हैं। इजीली। ऑफ कोर्स बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। जो डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते हैं, वही जो हमारा ये जो है क्या कहते हैं मोबाइल नंबर हम बदल सकते हैं। जी हाँ, हम बदल सकते हैं। कब? अगर हम जान जाएं कि हमारे लिए कौन सा नंबर सही है, कौन सा नंबर हमारे पास होना चाहिए, कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, और उसके आधार पर अगर अपने मोबाइल नंबर को बदलते हैं, तो हम उसकी एनर्जी को भी अपने ऊपर थोड़ा सा, उसका डायरेक्शन को, फ्लो को बदल सकते हैं, और उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस साइंस के अंदर, जिस न्यूमरोलॉजी के हिस्से के अंदर इस चीज की स्टडी की जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो आज जो हम लोग ये सेशन किए हैं, इस सेशन का मकसद यही था कि हम ये समझ पाएं कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है। अब एक और सवाल इससे पहले कि आप पूछें, मैं सबको मद्देनजर रखते हुए मैं ये सवाल मैं अपनी तरफ से इसका आंसर कर देता हूँ। ओप्पो, जो भी नाम आपका है सर, प्लीज रीनेम कीजिए ताकि मैं आपके नाम से बुलाऊं, अदरवाइज ये फिर मतलब अच्छा नहीं लगेगा मैं आपको ऐसे ओप्पो ओप्पो नाम से बुलाऊंगा। तो अब मैं एक और बात पहले ही बोल देता हूँ, इससे पहले कि आप पूछें कि आखिर ये करता कैसे है, काम कैसे करता है। क्या हमने मोबाइल नंबर बदले जिंदगी बदल जाएगी? कैसे काम करता है मैं वो बता देता हूँ।
नहीं कृष्ण जी, मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ। कृष्ण अग्रवाल आपका नाम तो लिखा हुआ है हमारे बीच में, स्क्रीन पर हैंड रेज है भाई साहब का, जिनका नाम ओप्पो CPH ऐसा करके आया हुआ है। सर क्या नाम है, अपना नाम बता दीजिए, मैं रिनेम कर देता हूँ। मैंने आपको अभी अनम्यूट किया था सर। राजकुमार मंडल। हाँ, क्या नाम है? हेलो, राजकुमार मंडल सर। फिर से बोलिए। राजकुमार मंडल। राजकुमार मंडल जी, राजकुमार मंडल जी, कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं, ठीक है। तो आसाम बरपेटा से। हाँ राजकुमार जी, थोड़ी देर तक आप अभी बने रहिए, मैं आपका सवाल लूंगा बाद में। चलिए, अब मैं आप सबको एक चीज और बता देता हूँ कि आखिर ये हमारी जिंदगी में आता कैसे है, काम कैसे करता है। मैंने क्या बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिल रहा है वो यूनिवर्स से मिल रहा है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो हमारे कर्मों का, पिछले जन्मों का जो कुछ भी है, वो डिटेल की बातें हो जाएंगी, उसको हम छोड़ते हैं अभी। बट हाँ, दैट इज गिवन बाय गॉड एंड दैट इज टेकन केयर बाय गॉड। मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी में कैसे आता है? बोलेंगे कमाल है सर, कैसे आता है? बस गए दुकान में, नंबर कुछ देखे, एक नंबर पसंद आया, हमने ले लिया, एंड दैट इज हाउ वी टेक इट। इसमें कोई बहुत बड़ा वैसे साइंस कुछ पता नहीं है कैसे होता है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ऐसा नहीं है, अगर मैं ये बताऊं कि दिस नंबर हैज कम टू योर लाइफ विथ ए मीनिंग, यू हैव अट्रैक्टेड दिस नंबर एंड दिस नंबर हैज अट्रैक्टेड यू। कैसे? जब भी आप दुकान में गए, देयर कैन बी 1000 पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे ऐसे हो सकते थे जो आप ले सकते थे, आपने वही नंबर क्यों सेलेक्ट किया? चलिए, हमारे बीच में सोनिया जी का हैंड रेज है, एक बार मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। सोनिया जी, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? सर दिल्ली से हूँ और और अभी टैरो रीडिंग सीखा है, अब न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए आपके पास आई हूँ। वाओ, ऑसम ऑसम, मतलब इस एनर्जी जी एनर्जी की भाषा को समझती हैं आप पहले से ही। जी, थोड़ा और सा दोस्तों थोड़ा मैं सा। बता दूं, हाँ अरे कोई बात नहीं, हम सबको ही बस छोटे छोटे ही, हम सबको स्टूडेंट है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो बस वही यस। थोड़े से मैं आप सबको बता दूं कि टैरो एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो प्योर इंट्यूशन पे बेस्ड होती है। कार्ड्स के आधार पर किसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो ये प्योर एनर्जी बेस्ड चीजें हैं, और इसमें एनर्जी का समझना, पकड़ होना बहुत जरूरी है, जो हमारी सोनिया जी करती हैं। तो सोनिया जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अपना मोबाइल नंबर लिया था वो आज से कितना साल पुराना है और कैसे लिया था आपने? कम से कम नहीं तो 15 साल पुराना होगा। ओके, और और ये नंबर सिंपली कैसे मिला आपको? सिंपल शॉप पे गए और जो नंबर पसंद आया उसमें से ले लिया। राइट, परफेक्ट। अब जब आपको सिंपल पसंद आया और आपने ये ले लिया, एक हाँ मिनट चलिए, मैं जी। थोड़ा सा और एक डेमो भी कर देता हूँ ताकि अब आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने नंबर्स के बारे में कुछ बता पाएंगे? क्या है नंबर? मेरा है मोबाइल नंबर जी। 9310820625। हम्म। हम्म। ओके, चलिए ठीक है। ये 15 साल में बताइए, अप्रोक्सीमेटली 15 साल से आपके पास है जी। ये नंबर, ठीक है? चलिए, मेरे AC ऑन हो गया, हाँ गर्मी लग रही थी। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप सिर्फ, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं और ना ही मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा है ना? ठीक है अचानक से हम सर। कैमरा ऑन हुआ और मैंने आपको देखा और बस आपको मैंने ऐसे कहा है, और आपने अपना जो नंबर बताया, मैं उसके आधार पर कुछ बातें बता देता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आप कितना कोरिलेट करती हैं। देखिए, आपके अंदर ना बाय बर्थ एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वो है हीलिंग की। आपके अंदर ना एक, यू आर समवन whom people love and aspire, admire, just for हीलिंग क्वालिटीज। मतलब आप बड़े ही सौम्य शांत तरीके से किसी को बोल दें कि जाओ तुम्हारा अच्छा होगा, तो उसके ऊपर उस बात का असर होगा। आप कुछ भी, मतलब जिसको बोला जाता है ना एक ब्लेसिंग देने वाली बात, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपकी ब्लेसिंग्स किसी के ऊपर काम करती है, और अंदर अंदर से ही ये हीलिंग वाली चीज है। एंड चाहते ना चाहते यही कारण है कि कहीं ना कहीं आप टैरो की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन, जी राइट? जी सर। ये लोग मतलब जो भी। इसमें सर एक चीज है। हम्म। दूसरे को तो मैं जो भी बोल देती हूँ वो बहुत अच्छा और सच अच्छा वाला हो जाता है। हम्म। वो एडमायर करते, मेरे पास आते, बार बार आते लोग। राइट। तो लेकिन मैं अपने लिए अगर कुछ सोचती हूँ वो पूरा नहीं होता। अपने लिए नहीं होता है, अपने किसी का, आपका क्या? हाँ आपने देखा है कोई डॉक्टर हाँ। अपना खुद का इलाज खुद से करता हो? यस नहीं करता यस, है, वो डॉक्टर को जस्ट लाइक दूसरे दैट। डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। हाँ बिकॉज भाई हाँ। ऊपर ऊपर वाले ने भी ना कुछ कुछ लिमिटेशंस, टर्म्स कंडीशंस लगा रखे हैं हर चीज में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक यही है, बात है। थोड़ा सा मैं कुछ और आपके बारे में बताता हूँ। आपका जो नंबर है वो मैं जो बातें बताऊंगा, अगर आप कोरिलेट कर पाए, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो, बट फिर भी अगर हो तो आप मुझे हम्म बता दीजिएगा। बाई एनी चांस ऐसा कुछ हुआ कि आपकी पढ़ाई में कभी ब्रेक आया हो कोई, कंटिन्यूटी में? हाँ हाँ। राइट। बीच में शादी बिल्कुल। जल्दी हो गई थी तब हुआ हाँ, था, मतलब इस मोबाइल के से पहले की बात है वो नहीं तो। बिल्कुल सही बात, मोबाइल लेकिन से पहले की बात है, बट ये हुआ है आपके साथ, हाँ, यस यस ब्रेक यस आपका फॉर हुआ है, श्योर। राइट? यस और फॉर श्योर। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो
अच्छा, मदर इन लॉ हैं आपकी? हाँ जी। अच्छा, कुछ रिश्ते में थोड़ी सी खटास है उनके साथ? हाँ, थोड़ा बहुत। है, राइट। हम्म, अब देखिए हम्म, ये सारी बातें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई एम नॉट, हाँ, आई एम नॉट गोइंग फॉर डिटेल ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट एक चीज आप समझ सकती हैं कि मैं इतना पिन पॉइंट होकर के अगर कुछ बातें कह रहा हूँ, जी। समझिएगा इस बात को, बहुत सारी चीजें हम्म, हैं बताने के लिए, लेकिन हम्म, अगर 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई सिर्फ किस आधार पर बताई हैं, आपके मोबाइल नंबर के आधार पर, इससे राइट। अच्छा पहले तो बताइए कितना कोरिलेट करती हैं जो भी 3-4 बातें मैंने बताई? बिल्कुल 100%, 100%। 100%, यस, राइट। थैंक यू 100%। सो मच सोनिया जी कंफर्म करने के लिए। मैं बाकी सबको गुड। बताना चाहता हूं कि जो मैंने अभी किया, क्या किया, आई एम नॉट अ magician once again. What I have done, I have just decoded the mobile number what she has, and that is what I have studied, and that you'll also learn tomorrow. मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है कैसे है। दिस इज हाउ, मैं अभी ये साबित करना चाह रहा था कि दिस इज हाउ मोबाइल नंबर अफेक्ट्स आवर लाइफ। सोनिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर ये मेरे लाइफ में मेरे मोबाइल नंबर के आने से पहले हुआ है। आप तो कह सकते हैं कि सर ये मोबाइल नंबर में ये है इसलिए है, बट ये मेरी जिंदगी में मेरे नंबर के आने से पहले हुआ है। अब थोड़ा सा रिविजिट कीजिए मेरे सेंटेंस को, बस इससे 2-3 मिनट पहले मैंने एक बात कही थी कि नंबर आपको अट्रैक्ट करता है और आप नंबर को अट्रैक्ट करते हैं। ओ यस, ओ यस। कनेक्शन कुछ समझ में आ रही है बात? कि आपके यस। पास कुछ वैसी चीजें थी इसीलिए आप अट्रैक्ट हुई उस नंबर की तरफ, और वो नंबर भी आपकी तरफ चला आया। क्यों? क्योंकि ये चीजें दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एंड नाउ हाउ इट वर्क्स वो भी मैं बता देता हूँ। नॉर्मल वर्क्स अपॉन द साइंस ऑफ एनर्जी, अट्रैक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है इसको। साइंस के साथ जोड़ करके देखें तो रेडियो आप सबने ट्यून किया होगा, वो पहले वाला जो होता था ना, चैनल घुमा घुमा के करते थे, ये विविध भारती का लुधियाना केंद्र है या जो कुछ भी। हाँ तो बिल्कुल। आप जो ट्यून करेंगे जो चैनल, 95%। हाँ वो जो चैनल को आप आसमान में हवा में तो वेव्स सारे हैं, सारे चैनल के वेव्स हैं। हम्म, आप किसको कैच हम्म, करते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून करते हैं उसी के साथ आप अट्रैक्ट होते हैं, और वही चैनल आपके रेडियो पे बज रहा होता है। यस। दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। आपने जिसको ट्यून किया वही आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वो आपके पास आता है। इसीलिए मैंने जो ये बातें बात बताई। बिल्कुल सही है सर। हाँ, जब मैं उसको ट्यून करती थी, मेरी शॉप थी, तो मैं हाँ, उसको ट्यून करती थी, तो मेरा 104 करके कुछ आता था, हाँ, कुछ हाँ, ऐसा 109 या कुछ और। तो बाकी जो मेरे कारीगर थे वो 89 पॉइंट समथिंग चला लेते थे, उनका राइट, वो चल जाता था, मेरे से वो वाला चलता था। एग्जैक्टली। जस्ट लाइक मैं दैट। वही, ये बात सही थैंक है। यू, थैंक यू। मैं रियल हाँ। लाइफ में यही बताना चाह रहा हूँ। मैं देखिए ये सारे अलग अलग एग्जांपल से मैं साबित क्या कर रहा हूँ उस बात को समझिएगा। अभी हम कंटेंट पे तो आए नहीं, कंटेंट हम कल बात करेंगे। आज मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताने का है कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है और ये रियलिस्टिक क्यों है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। कि आपके लाइफ में अगर ये नंबर आया है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ मैच हुई है, चाहे अच्छा या चाहे बुरा। अच्छी चीज, आप एक हीलर हैं, वो आपके नंबर में मुझे नजर आ रहा है। और बाय द वे ये नंबर्स में ना, मतलब आपके पास 10 नंबर होते हैं, एक मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट के अलग अलग मतलब होते हैं, हर मतलब हर नंबर का अपना कुछ अलग मतलब होता है। कल के सेशन में मैं कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा नंबर क्या है, किसका क्या मतलब होता है, इससे क्या एनर्जी मिलती है, कि इसका क्या, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। सो दिस इज हाउ दिस साइंस वर्क्स। तो अगर आप इस नंबर की एनर्जी को समझ लें और इसको अगर आप अपने, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ को तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल नंबर में कुछ कुछ नेगेटिव चीजें हैं, अगर उसको हटा करके अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो क्या ये संभव है कि आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कंपैरेटिवली? 100% तो आप नहीं बदल यस, सकते हैं, लेकिन यस, कैन यू रियली अलाइन इट? यस। That is the case over here, and this is all about mobile numerology. So mobile numerology is a branch of science or numerology which really works on the principle of energy of numbers. What we do that we align it as per our requirement. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देख के बोलता है भाई आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, इसको ठीक करने के लिए टैबलेट्स लेने होंगे, आप वो टैबलेट्स लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक हो जाता है। उसी तरीके से मोबाइल नंबर में जो आप नंबर्स की एनर्जी को अपने फेवर में कर लेते हैं, इट टेक्स इट्स टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम a month to 6 months or sometimes even a year, but yes it really reflects on you, and that's how you can align your life and you can, जैसे अभी मैडम बता रही थी कि हाँ लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आती है, सब कुछ होता है उसको, बिकॉज उसमें तो आपको कंट्रोल नहीं है। आप काम कर रहे हैं अचानक बना बना काम बिगड़ जाता है, बना काम रुक जाता है, रोते मतलब बहुत ये डिस्टर्बेंसेस आते हैं। इसको अगर थोड़ा बहुत ठीक कर लिया जाए तो कैसा रहे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो कल के सेशन में हम इसी को और विस्तार से, प्रोफेशनल तरीके से, मैंने जो भी मैजिक किया, ये मैजिक कल थोड़ा सा आप भी समझ पाएंगे किस आधार पर मैंने किया था, क्या नंबर होते हैं, किस नंबर का क्या मतलब होता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। 3-4 कॉम्बिनेशंस के बारे में बातें मैं कल करूंगा। आपके पास वो नंबर है कि नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव्स क्या होते हैं, कुछ कुछ उसके सैंपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू नो कि ये क्या है। और कल
फिर एंड में आपको मैं इसी एनर्जी को समझने का एक कोर्स ऑफर करूंगा कि भाई ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, आप चाहें तो इसे सीख करके आप इसको अपने लाइफ में चेंज कर लें, या आप चाहें तो मेरे कंसल्टेशन के थ्रू, जो कि एक पेड कंसल्टेशन होगा, आप वो करके अपना नंबर ठीक करा सकते हैं। तो ये कल के डेट में मैं ये 2 चीजें आपको ऑफर करने वाला हूं, मैं एडवांस में बता दे रहा हूं। लेकिन वो बताने से पहले वो कब होगा, वो आखिरी में होगा। उससे पहले प्योर मैं आपको वैल्यू देने वाला हूं, करीब 2-2.5 घंटे की प्योर वैल्यू होगी, जिसमें बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो आप कल के सेशन में जरूर आइए, ताकि आप क्लैरिटी आ पाए कि ये है चीज क्या है। और आज तो इतनी क्लैरिटी तो आ गई होगी कि भाई ये चीज कुछ मीनिंगफुल है या नहीं है, ये तो पता चल गया होगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, आप सबको ना, मैं जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं उसका एक बार थोड़ी देर के लिए ओपन करता हूं, सो दैट यू कैन गो एंड राइट योर कमेंट्स, फीडबैक्स, जो भी आपको फील हुआ है, मतलब कि क्या आई ओपनर है, क्या आपकी फीलिंग रही है इसके प्रति, मतलब कैसा लग रहा है इतने सुनने के बाद से, कितनी क्लैरिटी आई है, कितने एक्साइटेड आप हैं, ये आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको मैं देख पाऊं और समझ पाऊं। जस्ट अ सेकेंड। यस, ग्रुप सेटिंग, चलिए अब मैंने ऑन कर दिया है, आप इसमें मैसेज डाल सकते हैं। 23 ग्रुप नंबर होगा, 23 मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप वाला जो ग्रुप है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, एक बार जाइए और जा करके आप उसमें जो भी आपका आज के सेशन का जो भी कहना चाहें, आपके अभी जो कितनी क्लैरिटी आपको मिली है, क्या कैसा लग रहा है, प्लीज आप लिखिए। मैं थोड़ी देर का आपका कमेंट देखता हूँ, फिर मैं आपसे, कुछ समय हमारे पास है, मैं आपसे भी बातें कर लूंगा। जिनका हैंड रेज है, जिनका भी हैंड रेज है, कैमरा ऑन होगा तभी मैं आपसे बातें करूंगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन हो। चलिए, नाइस, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा एक लंबा सेंटेंस में लिखिए ताकि बात समझ पाऊं मैं। अच्छा, उमा जी बोल रहे हैं आई ओपनर, वाओ दैट्स ग्रेट। एक सेंटेंस या थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो आपकी फीलिंग्स को मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा। अच्छा, यू आर क्यूरियस अबाउट टुडे टुमारो, ओके। चलिए, आप ये भी लिख लीजिए कि हाउ एक्साइटिंग इट वाज एंड हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो। आप ये लिख सकते हैं कि आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुमारो सेशन, या फिर ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए। राजीव जी ने लिखा है कि इट्स अ गुड इन सिंपल लैंग्वेज। जी हाँ, मेरी कोशिश अभी आप सिर्फ इतनी बताने की है कि जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है कि न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, उनको मैं इतना बता पाऊँ कि ये क्या चीज़ है। चुन्नू जी या राजीव जी, प्लीज आप व्हाट्सएप वाले जिस ग्रुप में जुड़े हैं ना, वहां जाके मैसेज कीजिए, ताकि मैं यहाँ पर, बिकॉज ये तो जूम का है, ये बंद करूंगा खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको देख पाऊंगा। यस, मदन जी कह रहे हैं रियल साइंस नो मैजिक, इट्स अमेजिंग सर, क्यूरियस, थैंक यू, लर्न न्यू थिंग्स, वाओ, थैंक यू प्रेम जी, थैंक्स अ लॉट। सो प्रेम जी थोड़ा बोल रहे थे कि सर बहुत हो गया, अब आगे बढ़िए, अब कितनी देर समझाएंगे ये, तो अब लग रहा है कि कुछ मीनिंगफुल बातें हुई हैं प्रेम साहब, राइट। कल के डेट में बहुत और भी बहुत सारी चीजें कल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। कल हम, इनफैक्ट अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कल के सेशन के बाद से आप इतना जरूर कह सकते हैं कि आप बिगिनर से ज्यादा जानते हैं। कल के सेशन में जरूर रहिएगा, इट विल बी एन आई ओपनर सेशन, और कल बहुत कुछ आप समझ पाएंगे जो मैं अभी बता पाया था कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर किसी की कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर बाद में मोबाइल नंबर कैसे काम करता है, मोबाइल नंबर में मैं ये जो प्रेडिक्ट कर पाया कि किस नंबर में क्या है, ये मुझे कैसे पता चला, ये सारी चीजें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कल बताऊंगा। समय को अभी से ब्लॉक कर लीजिएगा, कल शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक का ऑलमोस्ट 3 घंटे का समय है। स्पेशली लेडीज के लिए खाना बनाना, खिलाना, खाना, बहुत सारा काम होता है, इसको थोड़ा सा कल मैनेज कीजिएगा, कैसे करना है मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू मैनेज दैट सो दैट यू कैन पे योर फुल अटेंशन। कल के सेशन में कागज कलम लेकर के बैठिएगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस में कराऊंगा, कुछ काम कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि देखिए, इस मेरे सर्विसेज को लेना या नहीं लेना, कोर्स में आना नहीं आना, टोटली अप टू यू, दैट्स नॉट माई कंसर्न। ऊपर वाले की इतनी ब्लेसिंग्स है ना कि मेरा जितना मुझे चाहिए होता है वो मेरा अपने आप पूरा हो जाता है, तो मैं तो उसको लेकर कंसर्न हूं ही नहीं। हाँ, मैं कंसर्न हूं कि आप लोगों को जो मैं वैल्यू देना चाहता हूं उतनी वैल्यू आपको मिल जाए, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हाँ जी मुझे इसमें आगे आना है कि नहीं। ऑफ कोर्स इट्स अ पेड प्रोग्राम, पैसे खर्च करने होंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी होगी तो पैसा अपने आप छोटा लगने लगेगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, तो उसके सामने जो भी मैं प्राइस बताऊंगा वो इतना छोटा है कि यू कैन इजीली अफोर्ड इट। आपको लगता है कि नहीं पैसा बहुत बड़ा है, इसका मतलब प्रॉब्लम अभी आपका बड़ा नहीं है, देन लिव इट, जब होगा तब का तब देखा जाएगा। ये ओवरऑल है। 2 तरीका ऑफर करूंगा, या तो आप सीख करके खुद से कर लें या मेरे थ्रू कंसल्टेशन के थ्रू कर लें, दोनों के अलग अलग चार्जेस होंगे, वो मैं कल बताऊंगा सारी बातें। आज के लिए बस रिलैक्स, और कल जब आप आएंगे तो आप सीखेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी में और नंबर्स कैसे काम करते हैं, 1 से लेकर के 9 नंबर का मतलब क्या होता है, कैसे मैं बहुत सारी बातें बताया आपको, और बहुत सारा इंसाइट मिलने वाला है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब अगर आप में से कुछ लोगों का हैंड रेज है, मैं उनसे एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूं, ताकि आपको थोड़ी सी कुछ और जानकारी तो मिल पाए। जी सुनील जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। जी सुनील जी, एक सेकंड में बोल दूं, प्रेम मित्तल जी, जो लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं उनका भी उपाय है, अगर आप मेरे पेड कोर्स के हिस्सा में आते हैं। सुलक्षणा जी जस्ट वेट, मैं एक सिस्टम से एक एक करके चलता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। सो प्रेम मित्तल जी डोंट वरी, जो लोग अपना नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं उसका भी उपाय है। इट्स जस्ट लाइक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई आपको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन किसी कारण से आप ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, उससे थोड़ा सा
एक अल्टरनेट दूसरा तरीका भी आप उसको भी आजमा के देख लीजिए, वो भी तरीका है। वो आप मेरे जब पेड कोर्स में आते हैं तो मैं वही बताता हूँ। स्पेशली बिजनेसमैन के लिए दिक्कत होता है कि वो नंबर नहीं बदल सकते हैं, उनका उपाय होता है, डोंट वरी, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जी सुनील जोशी जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे। सर मैंने थोड़ा न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स किया हुआ है। जी जी। ठीक है, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। अच्छा। तो उसमें क्या था कि सब पेयरिंग ही उन्होंने समझाई थी कि जी। पेयरिंग कैसे बनाते, कैसे देखते। लेकिन हम्म क्या कि मोबाइल नंबर कैसे चुनना है नया, या हम्म फिर उसकी रेमेडी क्या है, वो नहीं सिखाई थी। तो हाँ आपके कोर्स में वो अवेलेबल रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, कोई भी डॉक्टर सिर्फ बीमारी बता दे और उपाय ना हाँ, बताए तो उसका कोई मतलब है? आप ही बताइए। नहीं मतलब ऐसा, लेकिन अभी जितने भी सारे जो कोर्सेज होते हैं ना, वो उसमें वैसा ही चलता है सर। या सो बेसिकली मैं भी एक वही इंसान हूं जो मैं भी इन सब चीजों को कहीं ना कहीं देखा और मुझे लगा कि दिस इज विच इज मिसिंग इन द मार्केट। और इसीलिए हाँ मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो इतना फुल प्रूफ है कि मैं सिर्फ मतलब सपोज कि आप एक किसी इसके पास जाते हैं, ओझा गुनी पंडित के पास जाते हैं, वो बोलता है कि भाई ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। हिमालय की कंदरा पर जाओ, उसमें वहां से 5,000 कोस के दूर पे एक गुफा है, उसमें से ये जड़ी ये खाल लेकर के आओ, तब जाके ठीक हो जाएगी। डजेंट मेक एनी सेंस। वो भले ही रामबाण इलाज क्यों ना हो, बिकॉज आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप ला ही नहीं पाएंगे, तो सही उसका बात। मतलब नहीं है। उससे बेहतर मैं ये बता दूं कि भाई आप बगल के पंसारी के दुकान पे जाओ, वहां से ये चीज लाओ, कम असरदार होगा लेकिन काम करेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है ना उससे कि जो कि मिले ही ना। तो सही है डोंट वरी। सर। जी हाँ, आपने जो सवाल पूछा बहुत सही सवाल पूछा है, मैं आंसर दे दूं। आप जब मेरे पेड कम्युनिटी के हिस्सा बनेंगे, उसमें कैसे वो नंबर लिया जाए जो कि आपके लिए सही है और मार्केट में अवेलेबल है, पॉइंट टू बी ओके नोटेड। सर। मैं ऐसा नंबर बता दूं जो आपको मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं वैसा आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप वैसा नंबर डिजाइन करें जो आपके लिए सही भी है और मार्केट में अवेलेबल भी है। वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, सो रिलैक्स फॉर दैट। और रेमेडीज जो छोटे मोटे होते हैं, रेमेडीज भी साथ में बताऊंगा, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके सर। और एक रिक्वेस्ट है सर, जी बोलिए। फीस ज्यादा मत रखिएगा सर। देखिए सर, ज्यादा और कम चलिए अच्छा किया आपने, आपने सही कहा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ज्यादा और कम नहीं, एक रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। ठीक है मैं आपको सर। सही बताता हूँ कि एक टाइम में वैसा भी होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा मौका आता है कि 1 रुपया भी बहुत महंगा लगता है, क्योंकि उस समय शायद आपकी पेइंग कैपेसिटी ना हो। और एक टाइम ऐसा आता है जब 1 लाख रुपया भी लगता है, बस 1 लाख, चलो ऐसे दे देते हैं। तो मैं आई हैव टोटली रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड एवरीवन, बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं और मैं जानता हूं कि पैसे की क्या वैल्यू है, किस तरीके का है। लेकिन अब मैं अभी से नहीं बता पाऊंगा कि किसके लिए कितने अमाउंट के लिए वो ज्यादा होता है, किसके लिए कम होता है। ठीक है सुनील साहब, आप समझ सकते हैं कि सेम चीज चाय नहीं, 5 रुपए भी कप है और 5,000 रुपए का भी एक कप चाय मिलता है। ठीक है, ठीक दोनों है चाय सर। ही है और बहुत ज्यादा टेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। मैं 5 स्टार का भी चाय पिया हूँ, रोड का भी पिया हूँ, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं जी रोड वाला कहीं ज्यादा बेहतर टेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी लोग 5 स्टार में जाके 5 स्टार का प्राइस पे करते हैं, उसके पीछे का कारण कुछ और होता है। ठीक है, तो ये प्राइस ज्यादा या कम ये हमारा रिलेटिव टर्म है, वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कल कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अगर ठीक आपको है सर। सूट ठीक करे, है। सीधी सी बात है, बात सूट करने की नहीं है। मैं आपको सुनील जी एक बात बता देता हूँ। भगवान न करे कभी अगर लाइफ में कुछ वैसा डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, किसी नियर एंड डियर वाले की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर बोल रहा है कि अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और 2 लाख रुपए आप जमा करो, और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं मात्र, आप क्या बोलेंगे? साहब जाने दीजिए बच्चे को, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास 10,000 ही हैं। आप वही बोलेंगे? आप कहीं से भी 2 लाख का इंतजाम करेंगे? नहीं, वो तो फिर सर उस टाइम पर तो करना ही पड़ेगा फिर। जिस इंसान के पास 10,000 हाँ। रुपए ही हैं या फिर 20,000 नहीं है, उस इंसान को मतलब ऐसे मैं बोलूँ कि जिस इंसान के पास 20,000 भी नहीं है, वो 2 लाख रुपए इंतजाम कर लेगा, चूंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पैसा कभी भी ज्यादा या कम नहीं होता है। ज्यादा या कम क्या होता है? आपका बर्न, आपका प्रॉब्लम। अगर आपके प्रॉब्लम सच में उस तरीके का है कि आपको लगता है कि हाँ मुझे उससे छुटकारा चाहिए, आप कोई भी पैसा इंतजाम कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम बड़ा नहीं है तो फिर 1,000 बहाने आ जाएंगे। डोंट वरी, पैसा कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ कि कोई अफोर्ड ना कर पाए, वो कल देखते हैं क्या है। कल ठीक है। पॉजिटिव मन के साथ आइए। अरे अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, नहीं लगेगा मत लीजिएगा, बात खत्म, और क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं, आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा सर। बस। ऐसा सेशन अभी तो आज तक का हुआ नहीं मेरा, कभी भी मैंने फेस नहीं किया थैंक सच यू में सो मैंने। मच। थैंक यू सुनील ठीक जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मेरा मकसद, देखिए एक बात आप भी समझ गए होंगे ना कि ऑफ कोर्स मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेस करना है, पैसे मुझे कमाने में, ये मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद होता ना तो आज के सेशन की जरूरत ही नहीं थी, और 3 घंटा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कैसे काम होता है। आएंगे, पहले तो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैं अपने बारे में बहुत अच्छी खासा एक इंप्रेशन बना लिया। उसके बाद से 2-4 थोड़ा सा आधे घंटे की टॉपिक पर बात करेंगे और फिर तुरंत आ जाएंगे जहां मुझे ये बेचना है, ये प्राइस है, ये ले लो, और पैसे देने वाले पैसे देके चले जाएंगे, बात खत्म। 1 से 1.5 घंटे में सेशन खत्म होता है। मेरा सेशन 3 घंटे क्यों चलेगा? क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको वैल्यू दूंगा, वैल्यू देने के बाद से फिर मैं आपके पास ऑफर करूंगा। अगर आपको वैल्यू के बाद लगे कि हाँ ये सही है, मुझे यहाँ आना चाहिए, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, दैट डेफिनेटली यू कैन मैनेज। लगता है नहीं है, बट फिर भी इतना जरूर बता दूं कि आप यहां से जो लेकर के जाएंगे शायद वो कहीं और ना मिला हो, इतना मैं कह सकता हूं आपसे, अगर आप नए हैं तो। ठीक है,
थैंक यू सो मच सुनील जी। आई होप कि आपके सवाल को मैंने अच्छे से आंसर किया है। राइट, थैंक यू। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए आप। अगला मैं बात करता हूँ सुलक्षणा जी से। जी सुलक्षणा जी, पहले तो वही नाम आपका बड़ा प्यारा है, सुलक्षणा, वाह ऑसम। मेरे एक दोस्त की सिस्टर है, उसका नाम सुलक्षणा है, सुलक्षणा भारती। तो बस वही, उसको मैं हमेशा इसी नाम से बुलाता हूँ। वो कहती है कि नहीं आप मुझे हमेशा इसी नाम से, ऐसे उसका घर का नाम स्वीटी है लेकिन वैसे सुलक्षणा बोलते हैं उसको। जी सुलक्षणा जी। मेरी आवाज आ रही है ना? अनम्यूट हो बिल्कुल आ गई? रही है, जी जी। जी। अ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। अच्छा, अभी हाल ही में सीखा हूँ, पर अच्छा कर रही हूँ। वेरी गुड। जितने हुआ तो अच्छा है। और ये मुझे कुछ भी इस स्टडी में नॉलेज नहीं था। हम्म, मुझे सुनने में आया कि मैं टैरो कार्ड देख रही हूँ। अरे और वाह। तो मुझे कि शायद यूनिवर्स मुझे गाइड करना चाहता है कि ये मैं करूँ। और काफी परेशानियों से गुजर रही हूँ। तो जी। मुझे टैरो किया तो न्यूमरोलॉजी का शौक चढ़ गया, वास्तु का हम्म, शौक चढ़ गया। और जी। जैसे फ्री वाले होते तो वो सिलेक्ट कर करके रोज देखती रहती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। पर कहीं पे मैंने सुना है कि जो अक्कल्ट स्टडी जो होती है ये करने वालों का कभी अच्छा नहीं होता, ऐसे कई लोगों ने मुझे बताया है। तो मैं बहुत डर गई। और वाकई लास्ट वीक से मेरी तबीयत कुछ खराब है कि राइट। मुझे अब मुझे एक सुलक्षणा जी, नहीं नहीं, मैं यहीं पे रोक देता हूँ आपको, इससे पहले कि आप कुछ और बताएं। सीधी सी बात है कि जैसे ही आपने एक वर्ड यूज किया कि मैं डर गई, और याद कीजिए जिस दिन आप डरी उसके बाद तबीयत खराब हुई, इससे पहले आपकी तबीयत नहीं खराब हो रही थी। सुलक्षणा जी, मैं पहली बात तो ये आपको, आप मैं ये इट्स अ मिथ, एक लाइन में कहता हूँ इट्स अ मिथ, ठीक है। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिएगा, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे लोग हैं जो कि इस ऑकल्ट फील्ड में हैं एंड दे आर डूइंग वंडर्स, वंडर्स, नॉट हाँ, मिराकुलस एग्जैक्टली। काम वो कर रहे हैं। और आपने भी जिनसे सीखा होगा, या कुछ दिनों से आप हैं तो आपने बहुत लोगों को फॉलो किया होगा। कल मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी लाइफ कैसी रही है। आज इतना ही बता देता हूं, इट हैज डन वंडर इन माई लाइफ। तो पहले तो इस माइंडसेट को आज अभी से बदल दीजिए कि अगर किसी ने कहा है कि इसमें ऑकल्ट, आप जब आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए ना, जो इंसान दूसरों की दुनिया की भलाई कर रहा है, हाँ इंटेंशन अगर आपका सही होना चाहिए। आप ऐसे ही गलत मतलब झूठ-मूठ का कुछ भी बता देंगे तो उसका असर होगा, दैट्स राइट। लेकिन अगर आपका इंटेंशन प्योर है, आप हीलिंग के नेचर से आए हुए हैं, यकीन मानिए आपका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट लोगों की दुआएं काम आती। आज मैंने एक फीडबैक डाला था, अगर आप में से कुछ लोगों ने ग्रुप फॉलो किया हो, आज ही मेरा एक सेशन हुआ था एक मैडम के साथ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उनके साथ एक ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हुआ ब्रेन से रिलेटेड, और शी वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। डॉक्टर बोला कि इट्स अ मिरेकल, आप कैसे इसमें से निकल आई। देन व्हाट शी सेड कि मेरे पास इतने सारे लोगों की दुआएं थी ना कि वो दुआओं का असर हुआ मेरे ऊपर। तो आप सुलक्षणा जी जो काम कर रही हैं, टैरो या कोई भी ऑकल्ट फील्ड, वो दुआओं का काम होता है। आप भले ही पैसे चार्ज करते हैं बिकॉज दैट्स अबाउट एनर्जी एक्सचेंज, लेकिन पैसे के साथ साथ जो सबसे अच्छी कमाई आपकी होती है वो होती है दुआओं की कमाई। दुआओं की जिसकी इतनी कमाई हो उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, आपके कर्माज हैं, कर्माज का असर आपके होगा। लाइफ हमेशा अच्छी नहीं रहती है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। श्री राम से बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम सीता की जोड़ी आइडियल जोड़ी मानी जाती है। उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा है, उनकी जिंदगी कैसी रही है, आप सब कोई जानते हैं। तो परफेक्ट जगह पे भी परफेक्ट नहीं होता है। सो डोंट से कि हाँ ऐसा नहीं है, दैट्स मिथ, डोंट गो फॉर इट। पहले तो ओके, दिमाग से निकाल दीजिए, बीमार आप हो, ये कोई भी बीमार हो जाता है, मैं बीमार होता हूँ, आप होते हैं, इसलिए बीमार है। ये थॉट प्रोसेस आपको ज्यादा बीमार कर रहा है, सो डोंट डू दैट, ठीक है। ठीक है। कल के थैंक यू। सेशन में आइए, कल हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक्स लॉट सुलक्षणा जी। राजकुमार जी आ जाइए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आपका सिर्फ कैमरा नजर आ रहा है मुझे। कृष्ण अग्रवाल जी हमारे बीच में है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी कृष्ण जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड सर इवनिंग। मैं पूछना चाहता हूँ, कल मैं ट्रेवलिंग करूंगा तो कल 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं अटेंड नहीं कर ओ पाऊंगा। अच्छा, तब तो तो मुश्किल सर है। फिर आप एक काम आप कीजिए, कोई बात नहीं आपकी है। रिकॉर्डिंग मिल सकती है? देखिए रिकॉर्डिंग मिलने से फायदा नहीं होगा इसमें, बिकॉज रिकॉर्डिंग इज जस्ट लाइक अनदर सेशन जैसे होता है। आपको पता है कि ऐसे न जाने कितने हजारों रिकॉर्डिंग आते हैं और जाते हैं, वो आप दोबारा देखते भी नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, कल ना जब आप फ्री हो जाए, जैसे ही आप फ्री हो जाएंगे, सपोज कि आप 9 बजे के आसपास फ्री हो जाते हैं, आप उसी दौरान ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद सेशन में बने रहिएगा। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो हम अगले वीक में जो सेशन करेंगे उसको अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन लाइव ही कीजिएगा, बिकॉज लाइव में असली मजा है, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं रहता है। अच्छा ठीक सर, है, अब हाँ। अगला सेशन कब होगा? एवरी संडे जनरली हम लोग करते हैं। अगले संडे हो सकता है मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, तो अगले संडे में ना कर पाऊँ, मतलब जब भी हुआ पता चल जाएगा। आप जो जिस ग्रुप में है ना बने रहिएगा, उसमें आपको लिंक मिलता रहेगा उसका, ठीक है। क्योंकि सर मेरी बच्ची 5 साल की होगी, सब बोल नहीं पाती, और थोड़ा मेंटली 2 साल या 3 साल की बच्ची दिमाग अच्छा, का। ओके। हम देखिए एक काम करेंगे ना, आप कल का कोशिश कीजिए, कल नहीं होता है आप परसों मेरी टीम से बात कर लीजिएगा। आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसमें जो सेकंड नंबर है हमारे टीम के अभिषेक जी का नंबर है, आप उनसे हाँ बात कीजिएगा, देखते हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ही विल डेफिनेटली फाइंड आउट सम वे, ठीक है। ठीक मैं है आपका सर। नाम नोट कर लेता हूँ कृष्णा जी, जस्ट अ सेकंड। कृष्ण अग्रवाल, आबू रोड, ब्रह्मा जी कुमारी। जी, कृष्ण अग्रवाल। आबू रोड, ब्रह्मा कुमारी। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए।
9460 हम्म 621 हम्म 666। अच्छा, चलिए ठीक है। हम लोग देखते हैं। आप कल का कोशिश कीजिए, कल नहीं होता है तो मंडे के रोज में आप हमारे अभिषेक जी को कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर मैं उनको बोल दूंगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, राजकुमार साहब आ गए हैं, मैं एक बार राजकुमार जी से बात कर लेता हूँ। जी राजकुमार जी, नंबर आ ही गया फाइनली, बताइए सर क्या कहना हाँ, है? कहना यही था कि नंबर तो अभी 2-3 ही यूज करता हूँ, मोबाइल वही है। जी जी। अभी मेरा पार्सल है, दुकान का भी है, हम्म तो उसके लिए ज्यादा कन्वर्शन है। मतलब मैं देख रहा था आपको कि तो नहीं तो एक अभी काम, ज्यादा अभी ही समझ, है अभी नंबर बात तो। सुनिए राजकुमार जी, अभी बात समझ में नहीं आएगी, कल का सेशन अटेंड कीजिए। एक्सक्यूज मी। कल आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आपके नंबर में क्या नंबर्स हैं, किसका क्या मतलब होता है। सारे तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें से कुछ मैं शेयर करूंगा तो क्या आपको और समझ में आएगी। तो कल हम बात करेंगे, फिर पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है कल 7 बजे से भी जी 10 बजे तक जी, होगा। कल 7 बजे से 10 बजे तक होगा, कल आप शाम के समय में रहिएगा। ठीक है, पूरा मुश्किल हो जाएगा, परसों विश्वकर्मा पूजा है ना। कोई बात नहीं। अब देखिए, मंडे अब को। देखिए कोई बात नहीं। अब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसी में कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा मैनेज करना हाँ, होता है। जितना ठीक हो है पाए भी मैं। कीजिएगा, नहीं हुआ तो अगले वीक करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, हमारे बीच में एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो आइए इनसे बातें करते हैं कि भाई एक न्यूमरोलॉजिस्ट को और क्या सीखने की जरूरत पड़ी है। जी हाँ, हमारे बीच में विमला वर्मा जी हैं। विमला वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। पहले तो सेम प्रोफेशन वाले को नमस्कार। कहाँ से हैं विमला जी आप? जयपुर से सर। जयपुर से, वाह क्या बात है। और आप कब से हैं इस फील्ड में? सर मैं अभी सीख ही रही हूँ। मैंने अच्छा, वैसे एक जगह कोर्स किया था, ओके, सेकंड में अब कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि कौन सा कोर्स किया है और कौन सा कर रही हैं? सर लोशो किट से कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी मैंने जो किया है वो अच्छा, बेसिक टू एडवांस था, लेकिन सर वही है ना कि कोर्स आपको पता नहीं होता उसमें क्या सीखने को मिल हाँ रहा है। हाँ हाँ तो आप कहीं जगह फीस पे करते हो और हाँ, पता चलता है आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को। राइट राइट राइट। तो जो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है वो आगे निकल जाता है, जो मतलब बिगनर्स है वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जी, तो सर मैं अभी पिछले 2 महीने से मैं कहीं और से कर रही हूँ और अच्छा, काफी अच्छा सीखने को मिल रहा है सर। बहुत खूब, बहुत बहुत मोबाइल खूब। न्यूमरोलॉजी मैंने 1.5 साल पहले की थी सर, ओके, पर कभी उसको यूज नहीं लिया। अब जब से न्यूमरोलॉजी सीखना चालू किया था उसके बाद मैंने उसको देखना स्टार्ट किया है, गुड, तो वो इंटरेस्ट बना हुआ है कि अगर कुछ और अच्छा सीखने को मिले कहीं से बिल्कुल सही। तो ज्वाइन करूँ सर। तो आज कब से हैं इस सेशन में, कितने कितने अ, बजे से आप हैं? सर मैं बहुत लेट हो गई, 7:45 भूल जाती अच्छा, हूँ सर। मैं कई बार आपका देखा है लिंक, पर अच्छा, जब टाइम होता है उस टाइम निकल जाता है। आज भी मैं 7:45 ज्वाइन की हूँ, पर आपका कल का सेशन जरूर ज्वाइन करूंगी सर। चलिए वेरी गुड। कल आप जरूर आइए, कल मुझे भी जी अच्छा जी सर। लगेगा, बिकॉज सेम लाइन के लोग होते हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन होता है, आप कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा। बहुत जी बहुत जी स्वागत रहेगा आपका। ठीक है, आप आइएगा और कल भी देखेंगे हम लोग। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप ऑलरेडी सीख चुकी हैं या सीख रही हैं, तो अगर आपको, बिकॉज आपने ऑलरेडी कहा कि मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर चुकी हैं, जी जी सर। लेकिन अगर कल आपको लगता है कि इसमें कहीं ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, कहीं ज़्यादा कुछ है, तो क्या आप फिर से ज्वाइन करना चाहेंगी आप? जी सर, क्योंकि सर मैंने देखा है, हम्म मेरे साथ में किसी और ने भी किया था, मतलब हम्म मैंने कहीं और से किया कहीं और से, मतलब हम्म हर पैटर्न चेंज होता है, कहीं ना कोई बहुत कुछ अच्छा सीखने को हाँ, मिलता है सर। राइट राइट। मैंने भी देखा है कि जो 1-1.5 साल पहले जो हो रहा है और अभी में काफी डिफरेंस आ गया है। पहले जी जी। पहले तो थोड़ा शॉर्टकट पर में चलते पैटर्न, थे, सबका पैटर्न अलग है, अलग सबका होता है। पैटर्न अलग है। कुछ क्या होता है, जैसे आपने अभी बोला नंबर ऐसे हम्म दूंगा कि आप मतलब कि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, नहीं नहीं, क्योंकि कई मैंने ये बार नहीं कहा होता है। कि नहीं नहीं नहीं, ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप वैसा नंबर ढूंढेंगे जो आपके लिए हो और मार्केट में अवेलेबल हो। जी जी सर, हाँ एक्चुअली वही। हाँ तो वही सर, अगर फील्ड में, इस फील्ड में अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी में कुछ हाँ, और नया सीखने को मिले, उसमें कुछ और ऐड करना हो, इसीलिए सर मैंने आपको ज्वाइन किया। चलिए थैंक यू सो मच विमला जी, और उम्मीद करता हूँ कि कल और वैल्यू मिले और आप हमारी कम्युनिटी मेंबर बने तो हमें भी अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एक सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं तो काफी अच्छा होता है। 1 और 1 11 हो जाते हैं फिर, है ना? जी सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्कार। चलिए, प्रेम मित्तल जी हमारे बीच में हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम मित्तल जी को सुन लेते हैं। जी बोलिए सर। नहीं नहीं सर, मैंने उस टाइम हैंड रेज किया था। अच्छा, वो उसी मेरे समय मोबाइल पे। नंबर से कुछ थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए वो करना अभी तो संभव नहीं हो पाएगा, बिकॉज टाइम काफी ओके, हो गया है। कोई तो नहीं बाकी सर। लोग नहीं, अब आपने कह दिया तो इतना तो मैं कर ही लूंगा, आपकी बात का मैं सम्मान रखूंगा, आपका नंबर मैं देख लेता अरे हूँ। थैंक यू सो लेकिन मच। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब ये आज ये रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, मेरा नंबर देखिए, मेरा नंबर देखिए, क्योंकि फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। मेरा दूसरा सेशन ऑलरेडी लाइन है, अगले 5-7 मिनट मुझे निकलना थैंक यू सो पड़ेगा। मच सर। थैंक यू। बोलिए प्रेम मित्तल जी, मैं आपका कर लेता हूँ। 1 मिनट मैं आपको नोट कर लूँ। जी बताएं, नंबर बताएं अपना। सर 98145 हम्म 44600। 98145, उसके बाद से 4444 है। हाँ जी, 44600।
600। सर मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, एक नजर में बोल सकता हूँ कि आपने जहर ले रखा है। मतलब नहीं सर, ये नंबर मेरे पास 2004 से या 5 से है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैं है। बता देता हूँ क्या कुछ बहुत हो रहा अच्छा होगा। टाइम भी आया है, बहुत बुरा टाइम भी आया है। हाँ, इस बीच में मैं बताता हूँ कि क्या कुछ आपके साथ इसमें हुआ होगा। ऑफ कोर्स अच्छा टाइम जो होता है उसके पीछे क्या होता है ना, कि जब आपके सारे सितारे बुलंद होते हैं तो सारी चीजें अच्छी अच्छी होकर निकल जाती हैं, लेकिन जब समय कमजोर आता है तब जितनी वो जो छोटी छोटी चीजें भी होती हैं वो भी हावी हो जाती हैं और वो फिर आपको डाउन करती हैं। ठीक है, आपके नंबर में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है स्ट्रगल और डिले का। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पहली बात तो रिजल्ट आपको, मतलब आप 100% एफर्ट डाल रहे हैं तो रिजल्ट आपको 10 to 15% ही मिल रहा है। यानी जो रिजल्ट मिलना चाहिए जिसके आप हकदार हैं उतना आपको नहीं मिल रहा है। डिले काफ़ी है आपके लाइफ में, और वही एफर्ट वाली बात, डिले, स्ट्रगल बहुत सारा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि संभव है कि इस बीच में आपका हेल्थ से रिलेटेड भी इशू काफ़ी रहा हो, कोई हॉस्पिटल के चक्कर या फिर वो सारी चीज़ें भी इस बीच में आपकी हुई हों। हेल्थ से रिलेटेड मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर नहीं हुआ है तो वो भी दो दो बार इसमें आपके नंबर में नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा कुछ हुआ है? तबीयत खराब का कोई बड़ा वाला? हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर, जो अनडायग्नोज जा रही है, हाँ, अनडायग्नोज जा रही एग्जैक्टली। यही यही है। मेन चक्कर है कि पता नहीं चल पाता है कि भाई बीमारी क्या है। एक बीमारी इलाज कराया नहीं कि दूसरा, फिर वो ठीक हुआ नहीं कि फिर दूसरा तीसरा। मतलब ये जो चैलेंजेस होते हैं ये साफ आपके नंबर में नजर आ रहा है प्रेम कुमार जी। सो आप कल का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। इसमें से कुछ नंबर्स वैसे हैं जिसका मैं कल जिक्र करने वाला हूँ और आपको क्लैरिटी मिलेगी। मतलब मैं क्या बताऊँ, आपके ये जो नंबर्स होते हैं ना, हर नंबर में अभी थोड़ा सा आपको इनपुट दे देता हूँ बाकी सबके लिए। हर नंबर्स में 10 नंबर होते हैं और इनके अलग अलग पेयर्स बनते हैं। करीब आपके 9 पेयर बनते हैं। आपके अधिकांश पेयर ही नेगेटिव हैं इसमें, अनफॉर्चुनेटली इसमें अधिकांश पेयर नेगेटिव हैं। कल के सेशन में आइए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये नंबर तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको चेंज करना चाहिए। क्या सर कैसे 20 साल पुराना नंबर है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मैं तरीका बताऊंगा ना, वही ओके, उसका मैं तरीका, देखिए वही बात। एक चीज तो आपको बात समझ में आ गई कि मैं वैसी बात ही नहीं करूंगा जो कि संभव नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं पहली बात खुद ही मैं कोई इस तरीके का वो मतलब तंत्र मंत्र कर्म कांड, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ बाय द वे, कोई अगर हूँ तो बुरा मत मानिएगा, मैं तंत्र को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा वो नहीं है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो चीज को लॉजिकली जब तक मैं खुद नहीं मानता हूँ मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। तो मैं आपको काम ही वही बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली संभव है। मैंने बताया था कि एक नंबर कोई अगर ना बदल पाए तो बिना नंबर बदले हुए इसको कैसे ठीक कर सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो डोंट वरी फॉर दैट, वो जब आप पेड वाले कम्युनिटी में आएंगे वहां पर उसका उपाय, बट हाँ इसका उपाय है, मैं इतना बताना चाहता हूँ इसका उपाय है। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपने जो कहा मेरे लिए जितनी देर समय था तो मैंने आपको शामिल कर लिया। पूनम सक्सेना जी का हैंड रेज आया है, पूनम सक्सेना जी से बात कर लेते हैं। कल जो भी लोग आज नहीं हो पाया है, कल जिनसे बातें नहीं हो पाई कल आइएगा। कल भी मैं कुछ लोगों से सवाल जवाब करूंगा, वहां पर हो सकता है कि कहीं आपका नंबर सेलेक्ट हो जाए और मैं आपसे बात कर लूँ। जैसे आज 2-3 लोग लकी रहे हैं उस तरह से हो सकता है कल आप हो पाए। जी पूनम जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। पूनम जी आपका नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है, आप पहले से हमारी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं क्या? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, चलिए हो सकता है कोई दूसरे पूनम हो। बहुत ही अच्छा बताया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप पूनम जी? मैं सर लखनऊ से हूँ। अरे वाह, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, नवाबों के शहर लखनऊ से, क्या बात है। कहाँ रहती हैं लखनऊ में? सर मानसरोवर सेक्टर ओ, अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर। हाँ ट्रांसपोर्ट नगर समझ गया मैं, उस साइड में। चलिए बढ़िया है। सो बताइए, आप एयरपोर्ट के पास भी हैं, आप मतलब बिल्कुल हवाई पत्तन जो बोला जाता है कि बिल्कुल उसके आसपास में आप सैर कर रही हैं, तो हवाई जहाज से घूमना फिरना काफी होता होगा। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मुझे अपने हेल्थ के बारे में जानना है, मेरी हेल्थ नहीं ठीक रहती है कभी भी। अच्छा, ठीक है। देखिए ऐसे तो खैर बताना मुश्किल है कि क्या है, बस इसके लिए जो तरीका होता है वो होता है कि पूरा डेट ऑफ बर्थ के साथ एनालिसिस किया जाता है, मोबाइल नंबर के साथ एनालिसिस किया जाता है, और उसका एक डिटेल तरीका होता है जो कि एक पेड कंसल्टेशन के अंदर आता है। फिर भी आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं देखता हूँ कि ऊपर जहाँ पर में क्या कुछ बताया जा सकता है। 3 जून 3 जून 1978। जी, और साल? 1978। ओके ठीक है। अच्छा संजोग देखिए ना, आज मैं 3-4 लोगों से बात किया हूँ, सब लोग 3 नंबर वाले ही हैं, सबका 3 3 3 3 ही आ रहा है, राइट। ये 3 दोनों। अच्छा, राइट। जी हाँ मैडम, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत तो है, हेल्थ का दिक्कत है, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी चल रही है। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अपना ये मोबाइल नंबर भी बता दीजिए ताकि मैं उसके आधार पर भी मिला के देख लेता हूँ क्या है। जस्ट अ सेकंड, पूनम सक्सेना जी। सर मोबाइल नंबर अलग अलग हैं, तो वही चीज मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा जैसे हाँ मेरे ठीक है, 3 मैं नंबर बता हैं। देता हूँ, मैं सबको बता देता हूँ। आज के टाइम में जनरली लोग 2 मोबाइल नंबर 3 मोबाइल नंबर रखते हैं,
इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैं इसके लिए आपको क्लैरिटी दे देता हूं। जो मोबाइल नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा चलता है, इन द सेंस दुनिया आपको जिस नंबर से जानती है, जिसका सर्कुलेशन सबसे ज्यादा, ये काम कैसे करता है समझिएगा। इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ रिपीटेशन एंड वाइब्रेशन। जिस नंबर को आप जितनी बार रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार उस नंबर पे कॉल आ रहा है, जितनी बार उस पर ट्रांजेक्शन्स मतलब कि कॉल मैसेज ये सारी चीजें हो रही हैं, उस नंबर का असर आपकी जिंदगी पर ज्यादा होता है। इसीलिए हम, अगर आप 2-3 नंबर है भी तो हम उसी नंबर को कंसीडर करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज है, पब्लिक में जो सर्कुलेटेड है, हम उसको लेकर के चलते हैं। तो आप उसी नंबर को कंसीडर करके बताइएगा आप मुझे। 7380 जी ना आगे। 7380426226 6226। जी। बिल्कुल, इसमें हेल्थ इश्यूज है मैडम, क्योर बिल्कुल क्लियर हो गया आपके इसमें से भी, डेट ऑफ बर्थ से भी और इस मोबाइल नंबर से भी। देखिए कैसे होता है ना, ये मोबाइल नंबर आपके पास अचानक से नहीं आता है, यू अट्रैक्टेड। नंबर ने आपको अट्रैक्ट किया है, आपने अट्रैक्ट किया है, आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम था इसलिए ये नंबर आया है। और कल शायद थोड़ा सा पता चल, नहीं कल में शायद मैं इस नंबर को शामिल नहीं किया, बट मैं इतना बता देता हूँ, जो हेल्थ इशू वाला जो नंबर होता है ना आपके पास, 1 2 3 4 4 जगह पर आया हुआ है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, सो दैट यू हैव टू रियली लर्न अबाउट इट, और उसको समझ करके इसको ठीक करना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल तो अभी बातें नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हाँ एक चीज़ कंफर्म हो गया कि हेल्थ का इशू है आपके साथ। ठीक है, कल के सेशन में आइए, कल बातें करते हैं और फिर आगे जैसा होगा हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी। ओके, महेश जी का है, कुछ पूछना चाहते हैं जी, महेश जी बताएं। अनम्यूट कीजिए महेश जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अच्छा आपका, हाँ देखिए आपके पास गया होगा अनम्यूट का, स्क्रीन को स्लाइड कीजिए और कहीं पे आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा आप नहीं कर पा, अच्छा जिनसे मेरी बातें हो गई है ना वो प्लीज़ अपने आप का ना हैंड डाउन कर लीजिए ताकि मेरा कन्फ्यूज़न ना हो मुझे। हाँ मैं कर देता हूँ। अच्छा महेश जी शायद नहीं कर पा रहे हैं। सत्यजीत शिंदे जी कुछ कहना चाहते हैं। अब मैं ये आखिरी कॉल लूंगा, माफ कीजिएगा जिनसे बात नहीं हो पा रही है, आप कल के सेशन में जरूर आइएगा, कल मैं आपसे बातें करूंगा और कल आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपने ये किया है कि नहीं किया है। महेंद्रजीत जी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नंबर आप में बता ही देता हूँ, चलिए कहना क्या है। कोई भी इंसान जिसके पास ज्यादा जीरो हैं, दैट रियली नलिफाइज योर एफर्ट, आपके प्रयास को बहुत ही कम करता है। मल्टीपल जीरो का होना नंबर में, दैट इज अ वेरी नेगेटिव साइन। आपके पास मल्टीपल जीरो नहीं होने चाहिए, कल के सेशन में और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। सो नंबर उतना सही नहीं है ये, ठीक है। सो प्रेम मित्तल जी मैंने हैंड डाउन कर दिया है आपका। बाकी लोगों के लिए समय नहीं है मेरे पास, मुझे दूसरे सेशन में जाना है तो मैं आपको ज़्यादा और कॉल नहीं ले पाऊंगा। कल के सेशन में आइए, कल बातें करते हैं हम लोग और कल और डिटेल में जानेंगे कि क्या है, ठीक है। सो मुकुंद जी और सत्यजीत जी मैंने कह दिया, और कुंतल जी, जितने लोग भी हैं कल के सेशन में आइए। कल मैसेज में जब आप मुझे डालिएगा तो हो सकता है कि मैं आपसे बात कर लूँ। अभी के लिए मिलते हैं फिर अगले दिन, अगले सेशन, और काफ़ी डिटेल में और बातें होंगी, सीखेंगे हम लोग। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप सबको ही हमारे साथ आएँ, इस सफ़र में आगे बढ़ें। नहीं भी बढ़ते हैं कोई बात नहीं, सीखिएगा जरूर, जानिएगा जरूर, कल के सेशन में आइएगा जरूर, ठीक है। एक बार मैं अभी जब ये कॉल बंद हो जाएगा, चैट में जाइए और चैट में जाकर के ओवरऑल सेशन का क्या कंक्लूजन मिला आप ये जरूर लिखिएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो सेशन, ये चैट में लिखिए, यहाँ वाले चैट में नहीं, जो आप व्हाट्सएप में है वहां पर। और कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर ब्यूटीफुल सोल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू महेंद्रजीत जी, थैंक यू। ठीक कैसे करना है वो पता चलेगा, कल पता चलेगा, मैं बताऊंगा महेंद्रजीत जी।